तुम यहाँ किताबें खोलकर बैठी हो, वहां दादू के कमरे में जाओ, पेशी आई है तुम्हारी। समीर ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। किताबें खोली है ना, किसी का सर तो नहीं खोला जो पेशी आ गई है। मैं नहीं जा रही, कह दो जाकर कि वो सो रही है, क्योंकि उन्होंने क्लास ही लेनी होगी मेरी, हमेशा की तरह। उसने सर उठाकर आईब्रो चढ़ाते हुए भाई को जवाब दिया था। ठीक है, तो फिर तुम एक काम यह करो कि ब्लैंकेट ओढ़कर यहाँ बेड पर लेट जाओ और जरा हाथ पांव मोड़कर आंखें ऊपर चढ़ा लो, ताकि ऐसा लगे कि जैसे अभी ताजा ताजा ही मिर्गी का दौरा पड़ा है तुम्हें। बेड के सरहाने बैठते हुए समीर ने जितने इत्मीनान से मशवरा दिया था, आयला के सर में लगी और पाँव में बुझी थी। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना ये पेपर वेट अभी तुम्हारे सिर में मारूंगी। मुझे तो मिर्गी का दौरा पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हें एम्बुलेंस की जरूरत जरूर पड़ जाएगी अभी। समीर भाई और आप दोनों को दादू बुला रही हैं। जल्दी चलिए, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। आलियान ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा तो दोनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा था। क्यों? वहाँ कौन सा सर्कस लगा हुआ है जहाँ जाकर हमें कमाल दिखाना है, या फिर वहाँ इसे मौत के कुएं पर बाइक चलानी है? उसने पूछा। अपने ये जोक जाकर आप दादू को सुनाइए, मैं जरा मलिहा आपी की तरफ जा रहा हूँ। अम्मी को बता दीजिएगा, मुझे वहाँ अदा से अपना प्रोजेक्ट बनवाना है। आलियान ने कहा। आ गई वो मामू के यहाँ से? आयला ने पूछा था। हाँ, आ गई और मैं वहाँ जा रहा हूँ। बता देना याद से अम्मी को, कभी बाद में फिर मुझे डांट पड़े। आलियान अपनी बात पूरी करके कमरे से निकल ही रहा था कि तब तक वहाँ अम्मी की एंट्री हो गई। ये तुम लोग यहाँ पर कौन सो गोलमेज कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? और आलियान, तुम्हें मैंने इन दोनों को बुलाने के लिए भेजा था और तुम यहाँ आकर बैठ गए। उन्होंने छोटे बेटे की तरफ घूर कर देखा। जी, मैंने आपका पैगाम इन दोनों तक पहुँचा दिया था, अब ये नहीं जा रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसने दोनों कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, जिस पर उसे हाथ के हाथ ही अगली डांट भी पड़ गई थी। ये तुम जिस हिसाब से जुबान चलाते हो ना, दिमाग चला लिया करो, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे तुम्हारे। चलो पढ़ो जाकर, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अम्मी, मैं मलिहा आपी की तरफ जा रहा हूँ अदा से प्रोजेक्ट बनवाने। अभी आधे घंटे तक वापस आ जाऊंगा। आलियान मिनमिनाया। अम्मी, दादू ने मुझे क्यों बुलाया है? क्या काम है? आयला ने उनका ध्यान भाई की तरफ से डाइवर्ट करके चुपचाप उसे जाने का इशारा किया, तो वो भी खामोशी के साथ वहां से खिसक लिया। तुम्हारा कोई प्रपोजल लेकर आई है वो, और अब ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, समझी? उनके लहजे से लग रहा था कि शायद ये रिश्ता उन्हें भी पसंद आया है। तो अब मैंने कौन सी भैंस खोल दी उनकी? उसने चिढ़कर पूछा। यही, ये जो तुम्हारी जुबान दराजी है ना, इसी की वजह से फैसला लिया है उन्होंने ये। ऐसा कौन सा जुल्म का पहाड़ टूट गया तुम पर? देन सारी दुनिया की लड़कियों की होती है शादियां। अगर हम तुम्हारे लिए ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो कौन सी आफत आ गई? उन्होंने इकलौती बेटी को खा जाने वाली नजरों से घूर कर देखा। शादी कर लो, इससे कर लो, उससे कर लो, मोची से कर लो, गली के कोने पर वो जो लंगड़ा रहता है उससे कर लो। पता नहीं क्या मुसीबत है, जान अजाब में डाली हुई है मेरी। वो जलती किलसती उठ खड़ी। जी दादू, बुलाया आपने? बिसूरे मुंह के साथ वो कमरे में दाखिल हुई थी। हाँ, 1 घंटा पहले बुलाया था, अब आ रही हो तुम? बताए क्या बात है? वो उनके पास ही टिक गई। रिश्ता आया है एक, ये बात करनी थी तुमसे। बताया तो होगा तुम्हारी माँ ने। उन्होंने उचटती सी नजर उस पर डाली। बताया है, मगर दादू, जब मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहती तो आप लोग क्यों जबरदस्ती पीछे पड़े हैं? हाँ, मुझे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है और शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शादी के बाद लड़की को उसकी उम्र के हिसाब से नहीं, बल्कि बहू की पोस्ट के हिसाब से ट्रीट किया जाता है, और उससे ये उम्मीद की जाती है कि वह पूरा घर संभाले। इसलिए शादी के बाद तो पढ़ाई का कोई तस्वीर ही नहीं है। उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया और उसकी बात बिल्कुल सही थी, लेकिन दादू के पुराने ख्याल कि लड़की की छोटी उम्र में शादी हो जानी चाहिए, उन्हें कौन बदलता? मैं कह रहा हूँ दादू, इसकी शादी का ख्याल छोड़ दें, आप मेरे बारे में कुछ सोचें। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन आप लोग इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। समीर बीच में अपना मसला लेकर कूद गया। दादी, आप इसी की कर दें, बल्कि कल ही मैंने इसके लिए एक रिश्ता भी देखा है। आयला ने सुकून से बताया। तुमने कहाँ से देख लिया? दादू ने उसे घूर कर देखा। अखबार के रिश्ता चाहिए कॉलम से। बहुत बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी,
और माँ बाप की जायदाद की इकलौती वारिस, खूबसूरत पढ़ी लिखी बेवा औरत और 5 बच्चों की माँ। आपको फ्री में बैठे बिठाए 5 पोते पोतियां भी मिल जाएंगी। दादू, जो बहुत देर से उसकी बात गौर से सुन रही थी, उसके आखिरी सेंटेंस पर हमेशा की तरह उनका पारा हाई हो गया। ठहर, तुझे तो अभी मैं बताती हूँ। बेवा औरत की सगी मेरे इतने खूबसूरत और खूबरू बच्चे के लिए ऐसा रिश्ता लाएगी। दादी ने झुककर अपना हथियार यानी चप्पल उठाई। लगता है दादू आपकी आई साइट वीक हो गई है, इसीलिए ये आपको खूबसूरत लग रहा है। आपको चश्मा दोबारा बनवाने की जरूरत है। वो तेजी से झुककर कहते हुए उनके वार से बच गई और आगे होकर साइड में रखा टीवी का रिमोट उठा लिया। समीर उसे घूरता हुआ बाहर निकल गया था।